अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अंजला इरफान और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी PTI के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। जमानत के बाद अदालत ने बानी PTI को ट्रायल कोर्ट के रूबरू हर समात पर पेश होने की हिदायत भी की। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। ऐसा किया तो इस्तग़ासा जमानत वापस लेने की दरख्वास्त दे सकता है। फैसले के बाद बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने यह दावा किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ तमाम मुक़द्दमात ख़त्म हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी PTI के लिए बड़ा रिलीफ। तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर हो गई। अदालत का इस केस की हद तक बानी PTI को 10 लाख रुपए मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक बानी PTI को हर समाअत पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। दरख्वास्त गुजार जमानत के फैसले का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। गलत इस्तेमाल की सूरत में इस्तग़ासा जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर करने का मजाज होगा। फैसले के बाद बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि तोशाखाना 2 सरकार के पास आखिरी केस था जो निमट गया। बानी PTI की रिहाई में अब कोई बड़ी रुकावट नहीं है। सरकार ने झूठे मुकदमात का एक पलंदा और एक अंबार लगाया था, वो एक एक करके सब केसेस आज खत्म हो चुके हैं। क्लीन स्वीप हो चुकी है। केस की समाअत के दौरान बानी PTI की बहनें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रहीं और जमानत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी हैं। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया, तोहफा बुशरा बीबी ने अपने पास रखा, इसका फायदा बानी PTI को कैसे हुआ? FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है, हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। जमानत की दरख्वास्त का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं है। 9 मई समय दीगर मुकदमात में ट्रायल चल रहा है और कहीं जमानत नहीं हुई। मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि वफाकी हुकूमत की सूबों से बातचीत चलती रहती है। वज़ारत दाखिला बातचीत कर रही है, लेकिन पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा? इनका माजी का कंडक्ट बताता है ये एहतजाज की आड़ में झिलाओ घेराव करवाते हैं। बाकी है, ये जमानत की स्टेज आती है फाइनल वर्डिक्ट से पहले। तो अभी ट्रायल कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही है, शवाहिद और सबूत दिए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस बेल से कोई खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 9 मई के केसेस में वो गिरफ्तार हैं। 8 केसेस 9 मई के ऐसे हैं जिसमें उनकी अभी बेल नहीं हुई, तो रिहाई तो मुमकिन नहीं होगी। और साथ ट्रायल कोर्ट में जो केस चल रहा है वो अपने मंतकी इंजाम तक उसने पहुंचना है। जो तोशाखाना के केसेस हैं उसके अंदर इररिफ्यूटेबल एविडेंस, जो नाकाबिले तरदीद सबूत होते हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। उनको ये कैसे रिफ्यूट करेंगे? कोर्ट ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि अगर ये बेल मिसयूज की गई तो फिर ये बेल कैंसिल भी हो सकती है। तो ये हतमी बात नहीं है। कैसे लोगों को उकसाया गया और लोगों को ये कहा गया कि दिफाई तनसीबात पे हमला करें, तो जिस तरीके से ये मामलात हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं और उन केसेस की भी समाअत आगे जाके किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचनी है। और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी शामिल हैं। शरी रहमान, राजा परवेज अशरफ भी कमेटी का हिस्सा हैं। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूरोप चले गए। वो दुबई के रास्ते यूरोप रवाना हुए हैं। उनकी पाकिस्तान वापसी के बाद पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। कमेटी अपनी सिफारिशात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश करेगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला, वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC की तैनाती की मंजूरी दे दी है। चीफ कमिश्नर की जानिब से वज़ारत दाखिला को मरासला भी भिजवा दिया गया है। रेंजर्स और FC को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। रेंजर्स और FC वफाकी पुलिस की अमन व अमान के मामले पर मुआवनत करेगी। और इस्लामाबाद पुलिस की शहर में अमन अमान और PTI का एहतजाज रोकने की तैयारियां। सीनियर अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और जिला भर के अफसरान और जवानों ने D चौक से चाइना चौक तक वॉक की। इसी हवाले से बात करेंगे उस्मान भट्ट से। उस्मान बताएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, SSP ऑपरेशन शाहजेब की ज़ेरे निगरानी जो है ये वॉक की गई और वॉक का मकसद जो है वो शहर में अमन अमान का क्याम था। और इससे कबल जो है इस्लामाबाद पीस लाइन पे ही ऑपरेशन अली रजा की ज़ेरे निगरानी तमाम थाना जात के जो SHOs हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी करवाई गई। उनमें रेस का जो है मुकाबला किया गया, जिसमें थाना गोल्डा के जो SHO है शाहनवाज डोगर, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और DIG ऑपरेशन अली रजा ने उनको
20,000 रुपया कैश हम भी दिया और उनका कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हर वक्त अपने शहरियों की हिफाजत के लिए जो है वो तैयार है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 24 नवंबर का एहतजाज नंद और भावच की लड़ाई है। इस लड़ाई को जिहाद और फसाद में तब्दील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ में सब सोच रहे हैं कि नंद की साइड लें या भाभी की। आप दोनों खवातीन को अडियाला में बिठा कर फैसला करा दें। 24 तारीख को फैसला हो जाएगा कि PTI फ्रेंचाइज किसके पास जाएगी। आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप अपने सूबे में प्रोटेस्ट करें। और किस बात का एहतजाज? इस तरक्की के खिलाफ एहतजाज, कम होती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज। 24 का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है। नंद और भावज की लड़ाई एक घर का फसाद को जहाद बनाकर पेश किया जा रहा है। जहाद का कोई रीजन होता है। हमने ये कहा था कि अगर हमें रिहा ना किया तो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर पंजाब चढ़ाई कर देगा और यहाँ जहाद और फसाद कर देंगे, मुल्क को आग लगा देंगे अगर हमें रिहा ना किया। हमने अपने फैसलों पे अपने लगे इल्जामात के ऊपर 3 नस्लों का जवाब दिया है। आप 4 साल का तो जवाब दें। ये किस किस्म का एटीट्यूड है कि अगर आपने मुझे रिहा ना किया तो गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमला कर दें। और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहती हैं कि 24 नवंबर को आवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। चंद लोग अपने मकासद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। अगर नौजवानों को तशद्दुद सिखाएंगे तो कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का कहना है कि इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने वाले अब राह फरार ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि इक़्तिदार में आकर गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, लेकिन हमने इस जंग जैसी जगह को IT सेंटर बना दिया। बहरान इस शहर का है, इस मुल्क का है, उसको देखते और समझते हुए हमने IT के इस फोर्सेस का इनेकाद किया। कभी कोई कहा करता था कि हम दीवारें तोड़ देंगे, तो वो हमने वाकई आप सब ने देखा कि दीवार तोड़कर यहाँ गेट बनाया और उस गेट से जो इस शहर के अवाम हैं, लोग हैं, उनको ये ऑनरशिप दी कि ये गवर्नर हाउस आपका है और आप यहाँ आकर तालीम भी हासिल कर सकते हैं, गवर्नर हाउस आकर देख भी सकते हैं। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, तौफीक दे इस मुल्क की खिदमत करने की। और अगर वो फंस गए हैं तारीख दे के, तो मेरी इतलात वाकई ये है कि अब वो उसमें से निकलने का भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में आइडियाज 2024 का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक की दिफाई नुमाइश में शिरकत को सराहा। आर्मी चीफ ने मुकामी और बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनिंदगान की हौसला अफजाई की। आर्मी चीफ ने फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से बातचीत भी की। आर्मी चीफ को आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। आइडियाज 2024 में 557 नुमाइश कुनिंदगान शरीक हैं। 36 ममालिक के स्टॉल्स लगाए गए। 17 ममालिक पहली बार नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में बगैर पायलट शेपर्ड 3 तैयारा तवज्जो का मरकज़ रहा। शेपर्ड 3 35,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटे से ज़ायद परवास करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलियो और साइड बोर्ड के वफ्द ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद और पोलियो के खात्मे की कोशिशों में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त नहीं दे देते, चैन से नहीं बैठेंगे। विफाक और तमाम सूबे मिलकर पोलियो की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई। मरीम नवाज ने कहा बलोचिस्तान में रहने वाले भाइयों की मानिंद हैं। दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। नाज़रीन, VPN गैर शरई नहीं, इसका इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अलावा राग़िब नईमी ने पिछले फतवे पर यू टर्न ले लिया। कहते हैं किसी भी सोशल मीडिया ऐप के मुस्बत इस्तेमाल पर कतगन नहीं। सोशल मीडिया को तौहीन मजहब, फ़िरकावारियत, इंतहा पसंदाना इक़दामात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN के मामले पर यू टर्न ले लिया। VPN गैर शरई है। चेयरमैन डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने कौंसिल के इस फतवे को टाइपिंग की गलती करार दे दिया। कोई VPN
सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप बज़ात खुद नाजायज़ या गैर शरई नहीं, बल्कि इनका दुरुस्त और गलत इस्तेमाल पर शरई हुक्म का दारोमदार होता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, हमें सिर्फ तौहीन मजहब और गैर इखलाकी मवाद रोकने से गर्ज है। हमें इससे कोई गरज नहीं है कोई सोशल मीडिया किसी सियासी जमात का हो, किसी मजहबी जमात का हो, हमारा बुनियाद वही 3-4 पॉइंट हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने VPN को हराम करार दिए जाने की वजह से लाइल्मी का इजहार किया। अगर कोई हुकूमत को यह हक होता है कि किसी मसलहत के खातिर किसी चीज़ के ऊपर कोई पाबंदी लगाए, अगर वो मसलहत की खातिर लगाती है तो फिर मुशायरे को उसकी पाबंदी करने जरूरी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने करार दिया कि सोशल मीडिया या VPN को कवायद व ज़वाबित के बरखिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो फिर ये गैर शरई होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार, शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का खदशा है। ब्रॉडकास्टर ने भी पाक भारत मैच न होने पर कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया है। भारत की पाकिस्तान में न खेलने की हट धर्मी, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत से न खेलने के फैसले पर कायम है। जराये का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो शेड्यूल आइंदा 24 घंटे में मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो शेड्यूल का ऐलान 1 या 2 रोज में मुमकिन हो सकता है। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने को तैयार नहीं। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत मैच न होने पर कानूनी चाराजोई का भी इंदिया दे दिया। ICC जेशा के जिम्मेदारियां संभालने से कबल शेड्यूल जारी करने का ख्वाहिशमंद है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जेशा 1 दिसंबर को चेयरमैन ICC की जिम्मेदारियां संभालेंगे। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को हाइब्रिड मॉडल पर राजी कर लिया है, दीगर बोर्ड से भी बातचीत कर ली है।